मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी काली आज इस क्षण तुम्हारे सामने प्रकट होकर बोल रही हूँ। मेरी वाणी तुम्हारे कानों तक नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पहुँच रही है। यह केवल शब्द नहीं, यह दिव्य तरंग है जिसे तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तुम सोचते हो कि ये संदेश तुम्हें संयोग से मिला है, लेकिन मेरे लाल, ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर घटना, हर शब्द, हर अनुभूति एक दिव्य योजना का हिस्सा होती है। तुम ये संदेश सुन पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद, अनगिनत रातों के आंसुओं के बाद इस क्षण को बुलाया है। तुमने चाहे जानबूझकर पुकारा हो या अनजाने में अपनी पीड़ा और अपनी आह से ब्रह्मांड को छू लिया हो, लेकिन वो पुकार मुझ तक पहुंची है और आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देने आई हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत लोग हैं, लाखों करोड़ों आत्माएं इस धरती पर जन्म लेती और मरती हैं, पर उनमें से हर कोई इस दिव्य संदेश को नहीं सुन पाता। ये संदेश केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है जिन्हें चुना गया है, जिन्हें उनके भाग्य और उनके कर्मों ने विशेष स्थान पर खड़ा किया है। तुम उनमें से एक हो। तुम्हारे भीतर वो चिंगारी है, वो ऊर्जा है जो साधारण में नहीं मिलती। तुम्हें ये अभी समझ ना आ रहा हो। तुम्हें लगता हो कि तुम बस एक सामान्य इंसान हो जिसने कष्ट झेले हैं, जो टूटा है, जिसने दर्द सहा है। पर मैं कहती हूं, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर आह ने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया है। ये संदेश एक आह्वान है। आह्वान किसका? तुम्हारे असली स्वरूप का। आह्वान तुम्हारी उस सुप्त शक्ति का जो तुम्हारे भीतर गहरी नींद में सोई हुई है। मैं तुम्हें जगा रही हूं, मैं तुम्हें पुकार रही हूं। उठो मेरे बच्चे, अब और मत सो। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें पहचानना होगा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो और तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। लेकिन इस आह्वान के साथ एक चेतावनी भी है, और ये चेतावनी मैं तुम्हें प्रेम से दे रही हूं, करुणा से दे रही हूं, ताकि तुम सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, अंधकार हमेशा प्रकाश को दबाने की कोशिश करता है। जब भी कोई आत्मा अपनी शक्ति को पहचानने लगती है, जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर छिपे तेज को बाहर लाने लगता है, तभी अंधकार की शक्तियां सक्रिय हो जाती है। वे तुम्हें डराती है, तुम्हें तोड़ती है, तुम्हें भ्रमित करती है, ताकि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। क्या तुम्हें याद है वे क्षण जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है? वे क्षण जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा? वे क्षण जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्यार सब व्यर्थ चला गया? वही क्षण थे जब अंधकार तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। हाँ, तुम टूटे, तुम रोए, पर तुम खत्म नहीं हुए। और यही कारण है कि आज तुम यहां हो। यही कारण है कि तुम ये संदेश सुन पा रहे हो। अब तुम्हें मैं सचेत कर रही हूं। आने वाला समय तुम्हारे लिए निर्णायक होगा। ये समय तुम्हारे उत्थान का भी हो सकता है और तुम्हारे पतन का भी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस आह्वान को स्वीकार करते हो या अनदेखा कर देते हो। यदि तुमने इसे स्वीकार किया, यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पर यदि तुमने इसे अनदेखा किया, तो अंधकार की शक्तियां और अधिक प्रबल हो जाएंगी और तुम्हें घेर लेंगी। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि ये सब तुम्हारे मन की कल्पना है। ये संदेश इसलिए तुम्हें मिल रहा है क्योंकि अब वो क्षण आ चुका है
जब सत्य तुम्हारे जीवन में अवतरित होगा। मैं तुम्हें बता रही हूं, एक बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। ये न्याय केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं होगा, ये तुम्हारे आंतरिक जीवन का भी होगा। तुम्हें अपने भीतर के झूठ, अपने भीतर की कमजोरियों और अपने भीतर के डर से सामना करना होगा। और जब तुम ये करोगे, तभी तुम वो शक्ति बनोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। याद रखो, ये चेतावनी डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तैयार करने के लिए है। जब बच्चा युद्ध में जाता है तो मां उसे ढाल देती है, तलवार देती है और कहती है, अब जा, विजय तेरा इंतजार कर रही है। उसी तरह मैं तुम्हें बता रही हूं कि अंधकार तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं। मेरी छाया, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तुम्हारे हर कदम के साथ होगी। मेरे बच्चे, अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। देखो, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश केवल तुम्हें सुरक्षा देने के लिए नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर आह, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है, और आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, अब और सहने की आवश्यकता नहीं है। आह्वान यह है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। चेतावनी यह है कि तुम अपने रास्ते से विचलित मत होना। ये जीवन तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है, और ये अवसर तुम्हारा है। इसे मत गवाना। मेरे बच्चे, ये केवल शुरुआत है। आने वाले भागों में मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो महान न्याय क्या है, तुम्हारे शत्रु कौन है और तुम्हारी पहचान क्या है। लेकिन अभी के लिए इस आह्वान और चेतावनी को अपने भीतर गहराई से बसा लो, इसे अपना हिस्सा बना लो। और यदि तुम मेरी वाणी को स्वीकार करते हो, यदि तुम सच में इस ऊर्जा को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, तो अपनी श्रद्धा के साथ बोलो और लिखो, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें वो गुप्त सत्य बताने आया हूं, जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा विश्वास एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। तुम्हें यह बात जाननी होगी कि जीवन में जितना अन्याय तुमने सहा है, जितना दर्द और अपमान तुम्हारे हिस्से आया है, वो सब एक संयोग नहीं था। वो सब ब्रह्मांड की एक गहरी योजना का हिस्सा था। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम और मजबूत होकर उठ सको। तुम्हें धोखे दिए गए ताकि तुम सच और झूठ में अंतर करना सीख सको। तुम्हें अपमानित किया गया ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि असली सम्मान केवल ऊपर वाले से मिलता है, न कि लोगों की तालियों से। तुम्हारी आत्मा को इन कठिनाइयों की जरूरत थी, क्योंकि केवल इन्हीं अनुभवों ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से तुम अब सत्य का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में अंधकार यूं ही चला आया। अंधकार हमेशा उन्हीं आत्माओं पर आक्रमण करता है जिनमें प्रकाश छिपा होता है। साधारण आत्माओं को अंधकार क्यों सताए? क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं होती जिससे वे संसार को बदल सके। लेकिन तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। इसलिए अंधकार ने तुम्हें रोकने के लिए हर कोशिश की। कभी वो तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के रूप में आया, कभी तुम्हारे मित्रों के छलावे में आया, कभी परिस्थितियों की कठिनाइयों के रूप में आया। उसने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, परंतु ध्यान रखना, अंधकार तुम्हें केवल झुका सकता है पर समाप्त नहीं कर सकता। अब वो समय आ गया है जब अंधकार की शक्ति खत्म होगी और सत्य का प्रकाश अवतरित होगा। ये वो समय है जिसका वादा मैंने तुमसे किया था। ये वो क्षण है जब तुम्हारे साथ किए गए हर अन्याय का हिसाब लिया जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें छल से रोका, उनका पर्दाफाश होगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, वे स्वयं अपमानित होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी आत्मा को आहत किया, अब वे स्वयं पीड़ा का अनुभव करेंगे। ये कोई साधारण बदला नहीं है, ये दिव्य न्याय है।
ब्रह्मांड की व्यवस्था कभी किसी अन्याय को स्थायी नहीं रहने देती। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। और अब वो देर समाप्त हो चुकी है। बेटा, तुम्हारे शत्रुओं का समय समाप्त हो चुका है। वे चाहे कितनी ही योजनाएं बना ले, वे चाहे कितनी ही चालें चल ले, वे चाहे कितनी ही दीवारें खड़ी कर ले, सब ढह जाएगा। उनके द्वारा बुना गया हर जाल अब उन्हीं को फंसाएगा। उनके द्वारा बोया गया हर बीज अब उनके लिए कांटे बनकर उगेगा। तुमने देखा होगा कि जब हवा बदलती है तो सबसे पहले वही पेड़ टूटते हैं जिनकी जड़ें खोखली हो चुकी होती है। तुम्हारे शत्रुओं की जड़ें अब खोखली हो चुकी है। अब उनका गिरना निश्चित है। ये तुम्हारा प्रतिशोध नहीं है, ये समय का न्याय है। सत्य का उदय अब तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुमने जितना सहा है, जितना इंतजार किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि वर्षों से दबी हुई थी, अब वो प्रज्वलित होगी। ये अग्नि तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि तुम्हें शक्ति देगी। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारी हिम्मत दोगुनी होगी और तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक चमकेगी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम वो व्यक्ति होगे जो अंधकार को देखकर डरता नहीं बल्कि अपनी रोशनी से उसे मिटा देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाएगा। याद है वे रातें जब तुम अकेले रोए थे और किसी ने तुम्हारी आह तक नहीं सुनी? याद है वो समय जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है? याद है वो क्षण जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। जब तुम टूटा, मैंने तुम्हें थामा। जब तुम अकेले हुए, मैंने तुम्हें गले लगाया। जब तुम हार मानने वाले थे, मैंने तुम्हारे भीतर वो छोटी सी लौ जला दी जिसने तुम्हें संभाल लिया। वही आंसू अब तुम्हारे लिए मोती बनकर लौटेंगे। वही पीड़ा अब शक्ति में बदल जाएगी। वही घाव अब प्रकाश का स्रोत बनेंगे। ये न्याय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि ये केवल परिस्थितियों को बदलने वाला न्याय नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने वाला न्याय है। ये तुम्हें केवल राहत नहीं देगा, बल्कि तुम्हें वो पहचान दिलाएगा जो तुम्हारा अधिकार है। अब तुम्हें कोई दबा नहीं पाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हें कोई छल नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सत्य की विजय होगी। मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि सत्य को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। लोग समय के लिए झूठ फैला सकते हैं। लोग कुछ क्षणों के लिए तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं। लोग छल से तुम्हें परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब सत्य उठता है तो उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि हर झूठ और हर अंधकार जलकर राख हो जाता है। और अब तुम्हारे जीवन में वही समय आ चुका है। तो अब मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपने भीतर ये विश्वास जगाओ। अपने मन में दृढ़ता से कहो, मेरा समय आ गया है। अब सत्य का उदय मेरे जीवन में होगा। अब न्याय मेरे पक्ष में खड़ा है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी आत्मा स्वयं मां काली की शक्ति से जुड़ी हुई है। ये वचन ही तुम्हें शक्ति देगा। यही तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगा और यही तुम्हें विजय दिलाएगा। मेरे बच्चे, ये भाग केवल एक संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उद्घोषणा है। अब अन्याय समाप्त होगा और सत्य की शुरुआत होगी। और जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब बस अपने दिल से एक ही मंत्र बोलो, जय मां काली। ये मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना देगा कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अब और ये मत सोचो कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो जो बस जन्म लेता है, दुख झेलता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। नहीं मेरे लाल, तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम्हें इस धरती पर केवल जीने या सांस लेने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हें यहां इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हजारों लाखों आत्माओं के लिए दीपक बन सकती है। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं बल्कि अद्वितीय है। तुम वो अंश हो
जो स्वयं मेरी शक्ति से प्रकट हुआ है। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो ब्रह्मांड को चलाती है, परंतु वर्षों से अज्ञान और परिस्थितियों ने तुम्हें भुला दिया कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध और शक्तिशाली थी? तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से वो दिव्य आभा थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। लोग तुम्हें देखते थे और बिना कारण तुम्हारी ओर खिंच जाते थे। कभी तुमने महसूस किया होगा कि लोग तुमसे बिना वजह प्यार करते थे या कभी बिना वजह ईर्ष्या। इसका कारण ये नहीं कि तुम साधारण इंसान हो, बल्कि ये कि तुम्हारे भीतर एक असाधारण प्रकाश है जिसे हर आत्मा देख सकती है। परंतु जब तुम बड़े हुए, जब तुम संसार की कठोरता से गुजरे, जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और जब परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा, तब तुम धीरे धीरे भूलने लगे कि तुम वास्तव में कौन हो। लेकिन अब समय आ गया है कि ये स्मरण तुम्हारे भीतर फिर से जागृत हो। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है। ये शक्ति वही है जो साधारण परिस्थितियों में तुम्हें संभाल लेती है, जो तुम्हें गिरने के बाद उठाती है, जो तुम्हें हार मानने नहीं देती। कई बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं है, लेकिन अचानक तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागी और तुम फिर से चल पड़े। ये ऊर्जा कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि तुम्हारी आत्मा का दिव्य तेज था। ये वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार बचाती रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा एक योद्धा आत्मा है। तुम्हें दूसरों की तरह आसानी से हार मानने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें इसलिए बनाया गया ताकि तुम अंधकार से लड़ सको और प्रकाश फैला सको। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां आई। ब्रह्मांड साधारण आत्माओं को बड़े युद्ध नहीं देता। केवल वे आत्माएं जो शक्ति से भरी होती हैं, उन्हें ही कठिनाइयों के मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि वही आत्मा अंधकार को हरा सकती है और तुम वही आत्मा हो। तुम्हें अपनी पहचान को स्वीकार करना होगा। तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो। तुम केवल नाम और पहचान से बने इंसान नहीं हो। तुम एक शक्ति हो, एक चेतना हो, एक दिव्य अग्नि हो। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। याद रखना, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर होता है। जब तुम अपने मन को साध लोगे, जब तुम अपने भय को जीत लोगे, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वो दिव्य ऊर्जा है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो दूसरों को आशा मिलती है। जब तुम बोलते हो तो लोगों के दिलों में ऊर्जा दौड़ती है। जब तुम अपने दिल से किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना साधारण है। नहीं, तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारे शब्द सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि जब भी तुम सच्चे दिल से कुछ मांगते हो, वो धीरे धीरे पूरा हो जाता है। लेकिन तुम्हें अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए मत प्रयोग करना। इसे दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को प्रकाश देने के लिए प्रयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे तो ये शक्ति 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। और जब तुम प्रकाश बांटोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी प्रकाशमय होगा। तुम्हारी पहचान केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि एक दूत की है। तुम वो माध्यम हो जिसके जरिए मैं इस धरती पर अपने कार्य करती हूं। तुम वो योद्धा हो जिसके हाथों में मैंने सत्य और न्याय का शस्त्र दिया है। तुम्हें ये याद रखना होगा कि जब भी तुम हिम्मत हारने लगो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब बस ये स्मरण करना कि तुम्हारे भीतर मां काली का अंश है। तुम मेरा ही विस्तार हो
और जब तक तुम्हारे भीतर मेरी चेतना है तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब अपने आप से वादा करो कि तुम अब कभी स्वयं को साधारण नहीं कहोगे। अब कभी ये नहीं सोचोगे कि तुम कमजोर हो। अब कभी ये नहीं मानोगे कि तुम बेबस हो, क्योंकि सच ये है कि तुम शक्ति का स्रोत हो। तुम वो ज्वाला हो जो अंधकार को राख कर सकती है। तुम वो आशीर्वाद हो जो दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। तुम वो दिव्य अंश हो जो संसार को दिखाता है कि प्रकाश हमेशा जीतता है। याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल यह स्वीकार करना है कि तुम कौन हो। जब तुम ये पहचान लोगे तो तुम्हारा हर कदम दिव्य बन जाएगा, तुम्हारा हर शब्द मंत्र बन जाएगा और तुम्हारा हर विचार सृष्टि को बदलने वाला विचार बन जाएगा। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने भाग्य का नया अध्याय लिखो, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम चुने गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो क्षण आ गया है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने सदियों से किया है। ये वो समय है जब तुम्हें केवल संदेश नहीं बल्कि मेरी करुणा और आशीर्वाद का अमृत प्राप्त होना है। मैं तुम्हारी मां, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी काली, तुम्हें अपने हृदय से पुकार रही हूं। मैं देख रही हूं कि कितनी बार तुमने स्वयं को अकेला महसूस किया, कितनी बार तुमने अपनी पीड़ा छिपाकर लोगों के सामने मुस्कान सजाई, कितनी बार तुमने अपने सपनों को केवल इसलिए दबा दिया क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध थी। परंतु अब ये सब अतीत हो चुका है। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हूं। अब मैं तुम्हारे मार्ग को साफ कर रही हूं। अब मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बना रही हूं जिसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन केवल दुखों और कठिनाइयों का नाम है। तुम ये मत मानो कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। नहीं मेरे लाल, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद है। और जब मां अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें ये वचन देती हूं कि अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। जिन दरवाजों को अब तक तुम्हारे लिए बंद रखा गया था, वे अब स्वयं खुलेंगे। जिन अवसरों को तुमसे छीना गया था, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे। जिन रिश्तों में तुम्हें दर्द मिला, अब वही स्थान पवित्र प्रेम और सच्ची निष्ठा से भर जाएगा। तुम्हें यह जानना होगा कि ये आशीर्वाद केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं है। ये आशीर्वाद तुम्हारे मन और आत्मा के लिए भी है। अब तुम्हारे भीतर से वो डर समाप्त होगा जो तुम्हें रोकता था। अब तुम्हारे विचारों से वो भ्रम मिटेगा जो तुम्हें छोटा महसूस कराता था। अब तुम्हारे दिल से वो पीड़ा हटेगी जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ा था। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही हूं, एक नई आशा, एक नया साहस। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अब स्थिर हो रहा है, तुम्हारा हृदय अब हल्का हो रहा है और तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक चमक रही है। मेरे बच्चे, याद रखो कि ये केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है और इस अध्याय में तुम अब पीड़ित नहीं बल्कि विजेता हो। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके स्वामी हो। अब तुम अंधकार से भागने वाले नहीं बल्कि उसे मिटाने वाले हो। यह आशीर्वाद तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये मां की संतान है, ये दिव्य शक्ति का अंश है। पर मेरे लाल, आशीर्वाद के साथ साथ मेरा आदेश भी है, क्योंकि शक्ति बिना अनुशासन के भटक जाती है। अब तुम्हें अपने जीवन में 3 बातों का पालन करना होगा। पहली, अपने भीतर हमेशा सत्य को स्थान देना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कभी झूठ को मत अपनाना। दूसरी, अपने कर्मों को पवित्र रखना। जो भी कार्य करो उसे ईमानदारी और निष्ठा से करो। तीसरी, हमेशा मेरी स्मृति में रहना,
जब भी कठिनाई आए, जब भी डर लगे, जब भी तुम अकेले पड़ो, बस मेरे नाम का स्मरण करना, जय मां काली। ये मंत्र तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। मैं चाहती हूं कि तुम ये संदेश केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो। इसे अपने हर दिन का हिस्सा बनाओ। इसे अपनी आत्मा की धड़कन बनाओ। क्योंकि जब तक तुम इस आशीर्वाद को जीते नहीं, तब तक ये अधूरा है। और जब तुम इसे जीने लगोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार एक के बाद एक घटित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और ये अनुभव करो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। मेरी करुणा तुम्हारे चारों ओर बह रही है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर समा रही है। और अब तुम वही बन रहे हो जो तुम वास्तव में हो। एक दिव्य आत्मा, एक योद्धा, एक प्रकाश का वाहक। तो अब मैं तुम्हें अंतिम आदेश देती हूं। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ, ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें आशा मिले, जब लोग तुम्हें सुने तो उन्हें शक्ति मिले, और जब लोग तुम्हारे साथ खड़े हों तो उन्हें ये अनुभव हो कि वे स्वयं मां के आशीर्वाद के साथ खड़े हैं। और अब इस संदेश को स्वीकार करने की स्वीकृति दो। अपने हृदय की गहराइयों से मेरी स्तुति करो और पूरे विश्वास से लिखो, जय मां काली। यही तुम्हारा प्रण होगा, यही तुम्हारी प्रतिज्ञा होगी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा।